डोंट वरी कि आपको क्लास से सर ने बाहर कर दिया है। ओके, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो अक्सर श्रेया सिंह को करता था। श्रेया सिंह आज आई नहीं होगी लगता है, आदित्य को ही पकड़ लिया। नाउ which value of sin will give you 1/2? ये सचिन, आपको साइन का कौन सा वैल्यू जो है वो, देखिए हमें इसमें क्या करना है, दैट इज एंगल्स को इक्वेट कराना है। तो हम ये देख सकते हैं कि 1/2 साइन का कौन सा वैल्यू होता है। आपने पढ़ा साइन के सारे टेबल्स पढ़े हुए हैं, तो साइन की कौन सी वैल्यू में 1/2 आता है, दैट इज योर 30 डिग्री। यस, जानवी ने बताया। यस, तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन a माइनस b इज इक्वल्स टू साइन, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 30 डिग्री। सिमिलरली cos a प्लस b, तो cos की कौन सी वैल्यू है जो क्या देता है आपको 1/2, सो दैट इज योर cos 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको cos 60 डिग्री से जो है आपको क्या मिलता है, दैट इज 1/2। इज दैट क्लियर? क्लियर दिस वन? सो नाउ अब आप देख सकते हैं सचिन, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बोथ द रेशियोज आर इक्वल, सो वी कैन इक्वेट द एंगल्स, यानी इसका एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। So now we will equate the angles. So here we will get a minus b is equals to 30 degree, and from here we will get a plus b is equals to 60. Now these are the two equations that we are having. Now we have to solve them. So अब इसको solve करेंगे linear equations की तरह। Video quality is bad. ऐसा सबके साथ हो रहा है या कुछ स्पेशल लोगों के साथ हो रहा है? इज दैट सभी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है? अभी तो हमने इसीलिए फ्लैट लाइन का करेक्शन भी दिया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्लास कंडक्ट की है। सो वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ इट इज क्लियर। तो अब थोड़ी दूर में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, बीएसएनएल का है ये लाइन को, सो फ्लक्चुएट थोड़ा सा कर रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लो। चलिए, now you solve this one, so add this one, so add a minus b is equals to 30 degree and a plus b is equals to 60 degree. So when you add this one cancel out, that will give you 2a is equals to 90 degree. So a is equals to your 45 degree. Is that clear? अब a अगर 45 है, so what will be the value of b? आप b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। b is equals to रहेगा 60 minus 45. So that is will be your 60 minus 45. So that is यार कितना आ गया आपका 15. क्लियर? सचिन समझ में आया? सचिन इसमें तो कर दो। ओके, चलिए। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। ना हम लोग अगला टॉपिक पढ़ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थोड़ी बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग आर.एस. अग्रवाल एज वेल एज एनसीईआरटी दोनों से ही इस एक्सरसाइज को प्लीज सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। हम लोग यार कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो चलिए आइए कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज को पढ़ लेते हैं। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो? अभी भी कह रहे हैं दिस एक्सरसाइज इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी हल्के फुल्के में मत लीजिएगा। क्लियर? so, बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा इस चैप्टर को।
नाउ सपोज करिए वी आर हैविंग दिस वन बी, दिस इज योर ए एंड दिस विल बी योर सी। ओके, सो नाउ अब सपोज करिए कि अगर हमने ए को एज अ रेफरेंस एंगल लिया, नाउ वी आर हैविंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हियर, एंगल ए एंड एंगल सी। हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंगल ए एंड एंगल सी। अगर हम दोनों की जो है दोनों को रेफरेंस मान के अगर हम सारे 6 रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं, तो सपोज करिए हमारे पास सारे 6 रेशियोज का क्या है, लेट्स सी। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, एंगल ए जो है वो रेफरेंस एंगल हो जाएगा। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल सी को रेफरेंस एंगल मान लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको रेफरेंस एंगल मान रहे हैं, then what will be the value of sin A? When sin A, or that is A is your reference angle, तो perpendicular this one, या hypotenuse हो जाएगा, this will be your perpendicular and this will be your base. Is that clear? Is that clear? ये समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रेफरेंस एंगल ले लिया, हमारा परपेंडिकुलर ये है और हमारा बेस ये है। अब हम इससे सारे के सारे 6 रेशियोज लिखते हैं। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो वी कैन राइट दैट इज बीसी अपॉन एसी। लिख सकते हैं? इज दैट क्लियर? नाउ निहाल को लिंक तो जावे जल्दी से। Now what will be the value of cos A? Cos will be your, that is base upon hypotenuse, so we can write here AB upon AC. Similarly, we want to write tan A. So tan A is equals to how much, that is perpendicular upon base, so we can write BC upon AB. लिख सकते हैं? Clear? Now tan के बाद हमने ले लिया, that is sec A ले लीजिए। Sec A is the reciprocal of cos, so we can write it as AC upon AB. We can write cosec A, reciprocal of sin, so we can write it as AC upon BC. Tan का reciprocal, that is cot A, so that is your कितना हो जाएगा आपका AB upon BC. So when we are having A as a reference angle, then these are the 6 trigonometric ratios will be there. ये 6 रेशियो आपके पास हो सकते हैं। सपोज करिए अगर हमारा रेफरेंस एंगल क्या होता है, C होता है। So when your reference angle is C, then this will become a perpendicular and this will become your base. Is that clear? So अगर आपका रेफरेंस एंगल C होगा, then your this will perpendicular कौन सा जाएगा, AB। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम sin A को कैलकुलेट करते हैं, sin C को कैलकुलेट करते हैं, नाउ वी आर हैविंग रेफरेंस एंगल C, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin C? सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो वी आर हैविंग AB अपॉन AC। सिमिलरली वी वांट टू फाइंड cos C, सो cos क्या होना चाहिए, दैट इज बेस अपॉन, सो बेस विल बी योर BC। Similarly, we want to find tan C. Tan C is equals to कितना आना चाहिए, that is perpendicular upon this one, so AP upon BC। फिर समझ में आ रहा है नहीं सभी को? चलिए sec C निकाल दिया, तो sec और sec C की वैल्यू कितनी जाएगी, that is reciprocal of cos, so that will be your AC upon BC। अब तो सारी चीजें यही से निकल जाएंगी। cosec की वैल्यू कितनी जाएगी, cosec C is equals to, that is आपका reciprocal of this AC upon AB, and cot C is equals to कितना जाएगा, that is BC upon AB। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? टिल हियर एनी डाउट? किसी के मन में कोई सवाल ऐसा उठ रहा है कि सर ये कहां से आया, वो कहां से आया, ऐसी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बोलिए। यस, एनीवन? अखिल के बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और भी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ में नहीं आया है वो बोल सकता है, किसी के मन में कोई क्वेरी उठ रही है उसको लेकर, है ना? बाहर का मतलब बाहर का नहीं, अभी आप में से है, आउट ऑफ 29 स्टूडेंट्स जो आर देयर, तो किसी के मन में कोई सवाल नहीं होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
नाउ इफ वी नो दैट अब साइन जो है, साइन ए की वैल्यू BC अपॉन AC है और A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा, दैट इज C। अब आप ये देखिए कि C व्हेन योर दैट इज कॉम्प्लीमेंट, आपका जो है रेफरेंस एंगल C है, उसमें कौन सा ऐसा वैल्यू रेशियो है जो कि साइन की वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। आप खुद से मैच कराइए, ठीक है। अगर हम इसे मैच कराकर देखें तो सो वी विल फाउंड दैट these two are equal, clear, these two are equal. So what conclusion we are having now is sin A और आपका sin C both are equal, sin A and sin C are both are equal. So now what we can write, sin A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 minus T लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देख सकते हैं कि नहीं। अगर आप यहां से मैच करा के देखिए तो साइन ए की जो वैल्यू है वो किसके साथ मैच कर रही है, cos c के साथ मैच कर रही है। इट मींस दैट बोथ आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि साइन ए और cos c बोथ आर इक्वल, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम अगर a को क्या लिख सकते हैं, a का जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, c आपको पता है, ये एंगल a प्लस एंगल c इक्वल्स 90 डिग्री। सो वी कैन राइट ना a इक्वल्स 90 माइनस c, लिख सकते हैं उसको 90 माइनस c लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस c लिख सकते हैं। अगर हम 90 माइनस c उसको लिख सकते हैं, अगर यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं तो व्हाट वी हैव फाउंड हियर दैट sin 90 माइनस c इक्वल्स टू दैट इज cos c के बराबर होता है। इसका मतलब हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है कि whenever we are having 90 minus theta, if theta will be or any angle, then that is always equals to किसके बराबर होगा, cos theta। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। इज दैट क्लियर, समझ में आया ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट कहां से आया। 29, 26 स्टूडेंट जो भी प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है ना, पर जो भी हैं जो पढ़ने आए हैं प्लीज थोड़ा सा फोकस करिए और यहाँ पे सीखने की कोशिश करिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कहीं से हमने नया कंक्लूजन हम लोगों ने नहीं निकाला, ये हमने यहीं से बिल्कुल जो है बिल्कुल जानवी बिल्कुल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, एक बार डिफरेंस एंगल ए लेकर हमने सारे रेशियोज कैलकुलेट किए हुए हैं एक ही ट्रायंगल में, और हमने एक बार किया है सी एज ए रेफरेंस एंगल लेकर हमने जो है सारे के सारे रेशियोज कैलकुलेट की, ठीक है। सारे रेशियोज हमने लिखे। सर प्लीज एडजस्ट द स्क्रीन, बिल्कुल बिल्कुल पूरी हम एडजस्ट कर देंगे, आप जहां जहां बोलेंगे जैसे बोलेंगे एडजस्ट कर, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है, कहां का नहीं दिख रहा है शैलेश बता दीजिए, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना अभी सभी को शैलेश, बिल्कुल राइट साइड का दिख रहा है, यहाँ पे राइट साइड का यहाँ देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। बेटा हमने सिर्फ यहाँ पे ये चीज बताने की कोशिश की है कि अगर आपका एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स 90 डिग्री होता है तो आप एंगल A को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल C लिख सकते हैं। हमने सिर्फ ये चीज वहां पे लिखी हुई थी, ठीक है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो A को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। अब जानवी यहाँ पर देखिएगा, जानवी ने कहा फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, तो जानवी जब हमने इसको एंगल A को A रेफरेंस एंगल मान के रेशियोज लिखे, B को लिखे, और हम दोनों में दिखा रहे हैं कि ये रेशियो BC अपॉन AC दोनों साइड में कौन सी चीजें इक्वल आ रही है। तो हमने पाया कि जो साइन A है वो किसके इक्वल आ रहा है, cos C के इक्वल आ रहा है, ठीक है। जानवी इस चीज को ऑब्जर्व करना है आपको कि साइन A किसके इक्वल आ रहा है, साइन C के इक्वल आ रहा है, यानी आपको क्या मिला कि साइन A इज इक्वल्स टू साइन दैट इज cos C। यानी ये आपको प्रैक्टिकली यहां से क्लियर हो गया कि साइन A की वैल्यू किसके बराबर है, cos C के बराबर है। अब आप बताइए कि साइन A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर एक एंगल A को हमने रिप्लेस कर दिया 90 माइनस C से, रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज़ उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस C। तो व्हाट कंक्लूजन नाउ वी आर गेटिंग दैट कि sin 90 माइनस C इक्वल्स टू cos C के बराबर आ रहा है। तो अगर 90 माइनस C जो cos C के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब C अगर कोई भी एंगल हो सकता है, C अगर हम थीटा मान लेते हैं
तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होना चाहिए? कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या हो गया यहाँ पे? कॉस। अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो हम एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? आप देखेंगे साइन सी के बराबर। इज दैट ठीक है जानवी? देखो यहाँ पे cos a जो है वो किसके बराबर है? sin c के बराबर है। जो cos a sin c के बराबर है तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस c लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि cos, अगर हम इसको जनरल में बना दें, जनरल इक्वेशन बना दें, तो 90 आपका 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? sin थीटा के बराबर होना चाहिए। यानी साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस, कॉस का सब जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए, फिर आपको एक लॉजिक भी बता देंगे कि कैसे इसको याद करना है। इज दैट क्लियर? अब इसी तरीके से अगर आप tan के लिए वॉच करिए तो देखिए BC अपॉन AB यहाँ पर भी है, अब BC अपॉन AB यहाँ पर भी। तो tan किसके साथ मैच कर रहा है? दैट इज cot c के साथ मैच कर रहा है। तो अब यहां से हम कंक्लूजन क्या ले सकते हैं? नाउ वी आर गेटिंग कंक्लूजन कि tan a इज इक्वल्स टू cot c के बराबर आ रहा है। तो अगर हम इसको लिखते हैं tan 90 माइनस c, देन वी आर हैविंग हियर दैट इज cot c। इसका मतलब होता है कि tan 90 माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू cot थीटा। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये चीज? यानी इस तरीके से हमको एक और मिल गया कि tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? दैट इज cot। ठीक है, तो अब इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि cot का यहाँ पे AB अपॉन BC है, यहाँ पे देख रहे हैं tan का, यानी इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं दैट इज cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। यानी अब आपको ये दो रेशियो मिल गए। अभी आपको sin और cos मिला था, नाउ वी आर हैविंग दिस वन। क्लियर दिस वन? समझ में आया सभी को? अब एक और चीज देखिए, चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए, बचा क्या आपके पास? सेक ए। ठीक है, सो नाउ वी कैन सी, अब अगर हम सेक AC अपॉन AB, ठीक है ना, तो AC अपॉन AB कहां पर आया? यहां पर आया। इसका मतलब क्या हुआ आपका? फिर आपके पास चीजें बदल गई। अगला क्या है आपके पास? क्या आपका सेक A इज इक्वल टू सेक C के बराबर। क्लियर? सेक A किसके बराबर है? इसके बाद हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि सेक 90 माइनस C दैट इज इक्वल्स टू कोसेक C। इसका मतलब ये है कि सेक 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू कोसेक थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली वो उसका रिटर्न भी देख सकते हैं। कोसेक जो है वो किसके बराबर आ रहा है? दैट इज सेक के बराबर आ रहा है। सो वी कैन राइट हियर कि कोसेक 90 minus theta is always equals to sec theta. So now another pair of complementary ratios. So now we are having a three pairs of complementary ratio. One that is sin and cos, another one tan and cot, and third one is sec and cosec. Is that clear? समझ में आया सभी को ये चीज? ठीक, अभी भी किसी के मन में कोई चीज जो ना समझ में आ रही वो बोल सकता है। ठीक है, चलिए आइए अब इसको कैसे रिमेंबर किया जाए, सर हमें कैसे याद रहेगा कि इसी का यही है, क्योंकि कंफ्यूजन कहां पर होता है वो हम आपको बता सकते हैं। कंफ्यूजन बच्चों को कहां पर होता है वो हम बता दें। उस कंफ्यूजन से दूर भागने का तरीका भी बता दें। कंफ्यूजन ये होता है कि सर अभी आपने कहा कि sin 90 माइनस थीटा जो है वो क्या है? cos थीटा के बराबर है, यानी sin का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos है। लेकिन थोड़ी देर पहले आप कुछ पिछले एग्जाम में पढ़ा रहे थे कि sin थीटा का जो है रेसिप्रोकल sin थीटा इनटू cosec थीटा। अब ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। sin का रेसिप्रोकल, साइन कभी 90 प्लस का
एंगल होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? निकिता जी थोड़ा सा वेट करिए, सब्र करिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। चलिए पहले इस चीज को तो अंडरस्टैंड कर लीजिए कि माइनस में क्या होता है, प्लस में आएंगे तो फिर वही बताएंगे क्या होता है। प्लस में भी सेम वही होता, प्लस 90 प्लस थीटा रहेगा तब भी कॉस थीटा ही होगा, लेकिन हाँ फर्क कहां पे पड़ेगा, थोड़ा सा माइनस और प्लस में डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखिए अब आप कोई दूसरे के बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो गया, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारा पूरा जो प्लेन है वो डिवाइडेड है इसमें, फिजिक्स क्या है इसी में डिवाइडेड। अभी आप क्या स्टडी कर रही हैं, आप स्टडी कर रही हैं यहां से यहां के बीच, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्टडी कर, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। When you are talking about the 90 plus theta, it means you are talking about that is second quadrant की बात, यही है ना? यानी अब आपका 90 प्लस थीटा होगा तो आप कहां की बात कर रहे हैं, आप इस एंगल यहां क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए एक रूल होता है दैट इज इन दिस क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहां पे सिर्फ आपका जो है क्या हो जाएगा, दैट इज x यानी cos पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे tan पॉजिटिव होगा, यहाँ पे sin पॉजिटिव होगा। इसी को याद करने का तरीका होता है x, आप x करते हैं ft करते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका होता है कि आप ऐसे जो है घूमिए, आप लिखिए x, आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। बाकी चेंजेस यही होते हैं सारे के सारे, 90 प्लस थीटा पे भी वही रेशियो चेंज होगा, सिर्फ क्या होगा जब चेंज करोगे तो cos की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी बट sin की वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। tan से cot में चेंज करोगे माइनस में आ जाएगा, बस फर्क सिर्फ यहाँ पे पड़ेगा। ये सारी चीजें होती है, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जब 180 से चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। sin 180 प्लस थीटा लिखिए, sin 180 माइनस थीटा लिखिए, आपको मिलेगा sin थीटा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी जो ये साइन कन्वेंशन है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो जब भी हम 180 सीधा क्रॉस करते हैं या 0 सीधा क्रॉस करते हैं तो आपका क्या है, यहाँ पर क्या होगा कि सेम रेशियो रहेगा, साइन से साइन में चेंज होगा, कॉस से कॉस में चेंज होगा, tan से tan में चेंज होगा। लेकिन जब आप इस लाइन को क्रॉस करोगे इधर से इधर या इधर से इधर तो हमेशा जो है साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे चला जाएगा। ये सारी चीजें होती, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल उसको डिस्कस अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मैंने किसी को नहीं कहा कि कोई डिस्टर्ब करने जा रहा है, प्लीज। मैंने किसी से कुछ कहा कि आप लोग डिस्टर्ब करने वाले, मैंने सिर्फ ये कहा कि फिलहाल इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए जो आपके काम की चीजें। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, कंफ्यूजन दो होती है, एक होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, और एक होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, और एक होता है रेसिप्रोकल। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस है, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल कौन है, दैट इज कोसेक। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के अंदर कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोसेक है, जबकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस है। तो इसको याद करने का आपको तरीका बता दें कि सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पास पास है। साइन का फुल फॉर्म होता है इस तरीके से लिखते हैं, ऐसा यानी साइन। कॉस को क्या लिखते हैं, तो आप देखिए कॉस को क्या लिखते हैं, कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। उसका मतलब ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप कॉस का पूरा नाम ही याद कर ले कि कॉस को एक्चुअली फुल फॉर्म में, ये तो आपने एब्रिविएशन यूज किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप उसका पूरा एक्चुअल नेम जाने तो आपको खुद पता चल जाएगा कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कोसाइन, यानी कि दैट इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। इसी तरीके से अगर आप देखें कि tan का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज टेंजेंट, ठीक है ना, और कोटेंजेंट दैट इज व्हाट। अब आप यहीं से पकड़ सकते हैं कि सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ को लगा हुआ है, सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ को लगा हुआ है। उसी तरह आप देखेंगे सेकेंड, ठीक है ना, जिसके लिए आप सेक यूज करते हैं, ठीक है। और इसी का जो होता है
कोसेकेंड। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक अब किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनके साथ क्या लगा हुआ है, को वर्ड ऑलरेडी अटैच्ड है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये चीज याद रहेगी सभी को। ठीक, तो आपको कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। ये ऑलरेडी अपने नाम से बता रहे हैं कि ये किसी न किसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हाँ, बस याद करना है तो क्या याद करना है, रेसिप्रोकल को याद रखना है। tan और cot का तो अच्छा रिलेशन है, वो कॉम्प्लीमेंट्री भी है, साथ ही साथ क्या है आपके रेसिप्रोकल भी है। बट द डिफरेंस इज हियर इन sin एंड cos। तो sin का cosec है और आपका cos का जो है sec उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। बस ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। ठीक, ये बस दो चीज याद रखो। ओके, चलिए, ये जो था द पार्ट जो आपको अंडरस्टैंड करना था, ठीक है। अब निकिता मैडम का जो क्वेश्चन था, हमने आपको बताया कि आप जब दूसरे क्वाड्रेंट पे भी जाएंगे तो लॉजिक वही है आपका। जब भी आप वाई एक्सिस को क्रॉस करते हैं तो आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाएंगे, चाहे वो आप 90 से चेंज करिए, चाहे आप 270 से चेंज करिए। 270 माइनस थीटा लिखिए, 270 प्लस थीटा रखिए। अगर आपने चेंज किया तो आप साइन से कॉस, कॉस में साइन, tan कॉट और कॉट tan इसमें चेंज होगा। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस की लाइन को क्रॉस करते हैं, 0 से 360 जाइए, 360 से 0 आइए, या 180 से प्लस करिए, 180 से माइनस करिए, आपका साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, tan tan में रहेगा। उनके रेशियोज में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बस ये याद रखना है। साइन कन्वेंशन कैसे याद रखना है हमने आपको बताया, एक्स फॉलो होता है, आप उससे क्लियर कर सकते हैं कि आपका सारी चीजें। इज दैट क्लियर? तो हालांकि अभी आपसे वहां पे प्लस थीटा का कोई कॉन्सेप्ट पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना, ही 180 प्लस थीटा पूछा जाएगा। क्लास 11 में जब सर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल चीजें रटा देंगे और वहां पे सारी चीजें आपको एक बैक मिलेंगी, क्योंकि वहां पे सारे एंगल्स के रेशियो पढ़ने पड़ते हैं। आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 360 तक जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आप ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। वहां भी सर यही चीज बताएंगे, वाई एक्सिस से चेंज करना है तो चेंज करिएगा, 180 से चेंज करेंगे मतलब एक्स एक्सिस पे चेंज करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना, सिर्फ साइन में चेंजेस आएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, कभी भी किसी के मन में कोई सवाल है? और हमने किसी को ये नहीं बोला कि आप मुझे डिस्टर्ब कर। डिस्टर्बेंस ये होता है कि जब हम एक चीज पढ़ा रहे हैं उसको छोड़कर आप दूसरी चीज की बात करते हैं, तब डिस्टर्बेंस होता है कि पहले जो चीज पढ़ाई जा रही है, यस आप 0 डिग्री लिखिए, 360 डिग्री लिखिए, बात एक ही है। 360 डिग्री भी सेम है और 0 डिग्री भी सेम ही। चलिए अब आ जाइए इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह के एक्सरसाइज को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज होती है, लेकिन अक्सर इसी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। और बिल्कुल श्योर है कि इस एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, डेफिनेटली फिक्स होगा 2 मार्क्स में। इस एक्सरसाइज से पूछा गया क्वेश्चन यहाँ, ठीक है ना, डेफिनेटली आपको आजकल तो खैर एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज में तो आपका 1 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज 2 मार्क्स में इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक थोड़ा सा जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप के होगा और दूसरा जो है सिंपल, जैसे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए हुए हैं वो होगा, या तो 3 4 5 6 ये जो दिए हुए 3 क्वेश्चन, आपके 4 क्वेश्चन लास्ट में वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय क्या सावधानी रखनी पड़ती है, यानी प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन होते हुए भी बच्चे हमेशा गलत करते हैं, हमेशा गलत करते हैं। अभी आप लोग भी गलत करेंगे, ठीक है ना, सब बहुत मास्टर माइंडेड होंगे, लेकिन अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जहां आप खुद गलतियां करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं होता। साइन 18 डिग्री और क्या है आपका कॉस 72 डिग्री। चलिए जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया हो, पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है।
नाउ अब यहाँ पर देखिए साइन 18 डिग्री और 72 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 18 एंड 72 सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कि नहीं। तो आपको पता है 18 प्लस 72 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी दोनों के दोनों क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ है। ये तो ठीक है, यहाँ पे दो ही एंगल्स दिए हुए हैं, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि these two are the complementary angles, so we can write that is 18 plus 72 तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन आप करते क्या है बच्चे कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या करना है, एक ही एंगल को चेंज करना है, सिर्फ एक की वैल्यू चेंज करी। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, दोनों को चेंज कर देते हैं। अभी बोलते सर आंसर ही नहीं आ रहा था, मैं तो सॉल्व किया था, पता नहीं क्या हो रहा था, गड़बड़ हो रही थी सर, आंसर नहीं आ रहा था, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ थी। ठीक है, एक्चुअल में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करिए कि इसका पेयर कहां बन रहा है। तो 18 और 72 का पेयर बना हुआ है, तो आउट ऑफ एक पेयर में से सिर्फ एक की वैल्यू चेंज करनी है, हमेशा याद रखना है। पहले पेयर ढूंढिए, कितने पेयर कॉम्प्लीमेंट्री के बन रहे हैं, वो हर पेयर में से सिर्फ एक ही की वैल्यू चेंज करनी है, दोनों को कभी चेंज करने की कोशिश मत करिएगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए यहाँ पर आइए, तो चेंज करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, साइन को चेंज कर लेते हैं। तो साइन चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है, 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, और हमने यहाँ पे cos 72 एज इट इज रहने दी। इज दैट क्लियर? अब साइन अभी हमने पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो वी कैन राइट इट एज cos 72 डिग्री। यहां पे जाएगा दैट इज cos 72 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर विल बी व्हाट। एक और खास बात है कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो वैल्यूज है वो ज्यादातर मैक्सिमम क्या आती है, 10 10 10। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले और आपका आंसर फ्रैक्शन में चला जाए, डेसिमल में चला जाए, डेंजरस सी वैल्यू आ जाए, क्या हो गया अखिल को? Dear student, there will be no class today for social science. See you all tomorrow at 8:15 a.m. Oh my God! तभी हम सोचे आज हमारे क्लास में लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यों है। तो आप लोगों ने ये बात पहले हमें बताई कि आज डीके सर की क्लास है। एंड ऑलरेडी हम लोगों ने आपको पहले से बता रखा कि फ्राइडे सैटरडे आप लोगों की जो है तो फिर अकेले क्या भेज रहे हो तुम? सर परेशान करेंगे। हमने तो सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को ही क्लास जो है वो रखी हुई है। इस समय डिस्टरबेंस सबसे कम होता है, ठीक है ना, नेट भी अच्छा मिल जाता है। बाद की क्लासेस में बहुत डिस्टरबेंस होता है, इसलिए हमने जो है आपकी क्लासेस दो अर्ली मॉर्निंग कर दी है, क्योंकि इस समय हम भी फ्री रहते हैं और आराम से पढ़ा सकते हैं। प्लस क्या, शुरू का जो पहला एनर्जी होता है मेरे पास, तो वो ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। बाद में एनर्जी जब डाउन हो जाती है तो पढ़ाने में मजा नहीं आता। चलिए ठीक है, अब जो भी है वो लोग क्लास ले लीजिए, ठीक है। हाँ, ये हमेशा होता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि मैथ्स पढ़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। यही रीजन है कि जितने भी स्कूल्स में आप देखोगे पहला पीरियड मैथ्स का ही होता है। हमेशा मैथ्स का पीरियड लंच से पहले हो जाएगा, लंच के बाद मैथ्स की क्लासेस कभी नहीं होती है, वो एडिशनल होती है। अगर रेगुलर क्लासेस फर्स्ट पीरियड चल रहा है, एक दो एक्स्ट्रा पीरियड दे रहे हैं तब लंच के बाद दिए जाते हैं। अदरवाइज मैथ्स का पीरियड फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ही कोई एक पीरियड हमेशा डिसाइड करता है, सारे स्कूल वही करते हैं, ठीक है ना। तो उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक ये है कि मैथ्स पढ़ने के लिए और मैथ्स पढ़ाने के लिए दोनों के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। जब टीचर आपके जो सर के पास एनर्जी नजर आएगी तब बच्चों के अंदर जोश आएगा। प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। चलिए, ये हो गया, सबको समझ में आया। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इसी तरीके से आप जो है सेकंड पार्ट कर सकते हैं। चलिए एक और हम थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कॉस, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और किसी को जल्दी है जाने की वो लोग जा सकते हैं, किसी की क्लास है। Now see here again
48 and 42 both are complementary angle. हमने पेयर फाइंड आउट कर लिया. Now we have to change only the value of one. हमें a की वैल्यू चेंज करनी है. तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको चेंज कर देते हैं. We can write it as 90 minus 42. ठीक है, माइनस sin 42. हमने सिर्फ एक को चेंज करना है. Now cos 90 minus theta, that will be your sin 42 degree and this will be your sin 42 degree. दोनों कैंसिल हो गए. Answer will be 0. Is that clear? एक क्वेश्चन और सॉल्व कर ले फिर चलते हैं, है ना. सेकंड क्वेश्चन, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. जिन लोगों की क्लास छूट गई होगी, जिन्होंने क्लास नहीं लिया होगा, अब वो वीडियो अपलोड होगी, उसको देख लीजिएगा. देखना होगा, नहीं देखना होगा तो कोई बात नहीं. ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना. तो इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी आर.एस. अग्रवाल जैसे ट्रिक से भी लगाएंगे. Now we have to prove that this is equals to 1. So आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे पेयर किसका किसका बन रहा है. Now these two are the complementary angles and these two are the complementary angles. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनको साथ में लिख लेते हैं. जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनको साथ में कर देते हैं. ठीक. नाउ आउट ऑफ बोथ ऑफ दो पेयर जो बने हुए आपके, उनमें से क्या करना है, सिर्फ एक की वैल्यू को चेंज करना है. सो एक की वैल्यू को चेंज करेंगे. सो व्हाट वी कैन राइट, 48 कैन रिटन एज 90 डिग्री माइनस 42. लिख सकते हैं 90 में से 42 माइनस करेंगे कितना आता है, 48. एक को नहीं चेंज करेंगे, अब इसको चेंज कर देंगे 90 माइनस 67. इसको ऐसे ही रहने देंगे. क्लियर. अब 90 माइनस थीटा कितना हो गया आपका, cot 42 डिग्री हो गया. ये क्या हो गया आपका, tan 42 डिग्री हो गया. यहां भी क्या रहेगा, दैट इज cot 67 डिग्री और tan 67 डिग्री. As we know that cot and tan are the reciprocal of each other. और किसी भी दो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1. So this is also equals to 1 and this one is also equals to 1. So 1 into 1, that is equals to 1. As proved. Clear? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं. सो आज आप इस तरह के बस क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. थर्ड फोर्थ फिफ्थ को मत सॉल्व करिएगा. थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जो है उसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे. आज आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करिए. एक बात और बोल देना चाहता हूं. कभी कभी क्या होता है ना, एक छोटी सी कहानी सुन लो जाते जाते, फिर जाइएगा.